हेलो एवरीवन, होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम रीजनिंग के कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो लेटेस्ट एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द सेकेंड लास्ट लेटर इन द सेंटेंस टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग वेरी रैपिडली। तो सेकेंड लास्ट हमारा वेरी होगा, तो जो थर्ड ऑप्शन है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये एड्रेस दिया है इसके एग्जैक्टली सेम एड्रेस हमें देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हम देखते हैं कि 104 ठीक है, और क्या मिडो, इसमें मिडो की स्पेलिंग गलत है, MEA होगा, तो ये नहीं होगा। सेकंड देखते हैं 104, और क्या मिडो सही है। बैनरघट्टा रोड ठीक है, बेंगलुरु सही है, कर्नाटका सही है, 56,000 ये भी सही है। सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर सही है बिल्कुल। थर्ड में इन्होंने बोला है कि इसको रिप्लेस करना है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। डेल्टा के बाद जो है हमारा आता है एप्सिलन, सिग्मा नहीं आता, जेटा नहीं आता, थीटा नहीं आता, क्योंकि ABGD, तो इसके बाद हमारा ई एप्सिलन आता है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा के बाद नेक्स्ट हमारा क्या आएगा। तो सिग्मा तो नहीं आएगा, जेटा जेड लास्ट में आता है, थीटा भी नहीं आएगा, सबसे लास्ट में टी पे आता है, ये आएगा एप्सिलियन। नेक्स्ट हमारा सीरीज कंप्लीट करने वाला है, तो हम इसमें PQ-S फिर -QR-T हम देखें तो ये बन रहा है PQRST, तो R और उसके बाद P, फिर S, फिर Q। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कहता है मेरी माँ, ए की माँ के पति का इकलौता पुत्र B है। हाउ इज A रिलेटेड टू B? A and B are not the same. सो A और B का रिलेशन बताना है, तो B को A क्या बोलेगा, अपनी सिस्टर बोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A B की माँ है, C B का पिता है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। सो C कैसे A से रिलेटेड है, तो जो A है वो C को क्या बोलेगी, अपना हस्बैंड बोलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट वर्ड बताना है वो वाला है। तो इसमें अगर हम देखें तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27, 4 की पावर 4 256, तो 5 की पावर 5 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3125। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, कंप्लीट द पैटर्न। तो इसमें अगर हम देखें तो 6, 14, 30, 62, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 6, 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 14, 14 2 ज़ा 28 प्लस 2, तो यही चल रहा है। तो 62 2 ज़ा प्लस 2, तो 4 6 2 ज़ा 12 प्लस 2, दैट इज़ 126। सो नेक्स्ट है ओड वन आउट निकालना है। तो अगर हम देखें तो 6 प्लस 2 दैट इज़ 8, 8 2 ज़ा 16, एंड 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, 8 2 ज़ा 16, 7 प्लस 3 is equal to 10 into 2 that is 20। तो इसमें यही पैटर्न हो रहा है फॉलो कि प्लस करके इंटू 2 करना है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाता है, क्योंकि 16 आना चाहिए, बट आंसर में 14 है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट assumption का है। डिस्पाइट इंक्रीजिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल आर स्टिल सिग्निफिकेंटली मोर एक्सपेंसिव देन
gas lines, powered vehicles, and subsidy are essential to boost the adoption. Assumption क्या है? The price difference is a major barrier to widespread adoption of electric vehicle. तो ये स्टेटमेंट में बोला है कि महंगे होने के बावजूद भी लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ये सही होता है हमारा। सब्सिडी कैन मेक इलेक्ट्रिक व्हीकल अफोर्डेबल फॉर कंज्यूमर, ये भी बोला है कि सब्सिडी बूस्ट करती है अडॉप्शन को, तो सेकंड भी सही होता है। द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कार्बन एमिशन, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करता है, ऐसा स्टेटमेंट में कुछ नहीं बोला है। प्राइस के बारे में बात हुई है और सब्सिडी के बारे में बात हुई है। इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई कंसर्न इसमें है नहीं, तो थर्ड ऑप्शन हमारा गलत होता है। तो ऑल आर इम्प्लिसिट ये भी गलत होता है, ये भी हमारा रॉन्ग होता है, और फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन का है कि द स्कूल लाइब्रेरी इज ओपन फ्रॉम 9 to 5। कंक्लूजन क्या है? स्टूडेंट कैन बोरो बुक्स आफ्टर 5, द लाइब्रेरी इज नॉट एक्सेसिबल बिफोर 9। सो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो स्टूडेंट बुक बाय कर सकता है आफ्टर 5 एंड लाइब्रेरी 7 बजे से पहले एक्सेसिबल नहीं है। तो अगर हम देखें तो स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं बोला गया जो कंक्लूजन में है कि बोरो कर सकते हैं या नॉट एक्सेसिबल बिफोर, तो ये दोनों मेरे हिसाब से तो गलत हैं, तो नाइदर 1 और 2 होगा। बाकी आपको अगर गलत लगे तो मुझे भी ऑप्शन में बताना कि आपकी क्या ओपिनियन है इसको लेके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच लेटर इन द वर्ड डेवलपमेंट इन अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हाउ मेनी लेटर्स इन द सीरीज between the letter that is third from the left and fourth from the right। सो लिखते हैं D E E E L M N O P T V, third from the left and fourth from the right 5 15, बीच में इसके 9। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट सीरीज है क्रिएट डिस्ट्रॉय, मतलब बनाना और डिस्ट्रॉय कर देना। बिल्ड बनाना एंड डिज़ाइन इसका नहीं होगा। बिल्ड बनाना कंस्ट्रक्ट इसका सिनोनिम है। डेवलप भी बनाना, रून तबाह कर देना, नष्ट कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें ये कंप्लीट करना है CIQY DJRZ। तो C के बाद D, I के बाद J, Q के बाद R, Y के बाद T, तो A के बाद B, G H O P W X। तो ये हमारा ऑप्शन है सेकंड, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से जो मैच नहीं करता, फिट नहीं होता इस सीरीज में, वो बताना है। तो ऑप्शन में CV रमन है, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो CV रमन जो थे हमारे मैथमेटिशियन थे, बाकी सुभाष चंद्र बोस और ये सारे मोमेंट से रिलेटेड है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है GJ का 100/49 लिखा है इन्होंने। तो अगर देखें तो G10 पे आता है एंड G7 पे आता है, तो इनका स्क्वायर किया हुआ है इन्होंने। तो T20 पे आता है तो उसका स्क्वायर 400, B सेकंड पे आता है तो उसका स्क्वायर 4, तो 400/4 थर्ड ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं थे, तो उसके ऑप्शन ये है ऑप्शन ही सच स्टेटमेंट। तो इसमें से बताना है डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करके कि सेकंड वर्ड कौन सा होगा। तो डिक्शनरी वर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो GO सब में सेम है। तो इससे पहले हमारे पास L आता है, तो LL वाले 2 ऑप्शन है, तो उसमें भी हमारे पास सबसे पहले जो आता है D आता है, देन F आता है, तो D वाला फर्स्ट हो जाएगा, F वाला सेकंड, तो सेकंड वर्ड गोल्फ हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्या है, फोल्डर का मैंने लिख लिया है एंड G का 7 है, M का 13 है, ये भी मैंने लिख लिया है। तो इसमें +1 हो रहा है, इसमें -2, इसमें +0 +1 -2 +0। तो मार्केट में M13 पे आता है 13 1 18 11 5 20। तो M में +1 करेंगे तो N आएगा, तो N A में -2 करेंगे तो A को हम 27 लिख सकते हैं, -2 25 पे Y आएगा, 18 का 18 एज इट इज़, तो R आ जाएगा। 11 में +1 करेंगे 12 में, तो L आ जाएगा।
5 माइनस 2 करेंगे 3 पे C आएगा और 20 का T आ जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। उन्होंने बोला फाइंड द ओड वन आउट। तो भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कालबेलिया। भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी एक क्लासिकल डांस है, कालबेलिया डिफरेंट हो जाएगा इनसे। सो इन क्वेश्चन में बोला है कि जो ये दिया हुआ है हमें, इसका कोड है फैंटेसी एंड इसका कोड है लेबल। तो नीचे दिया हुआ इसका हमें बताना है, इसका सॉरी तो इस कोड का हमारे पास L होगा, ऊपर से ऑप्शन में देखेंगे, और जो ये है इसका F हो जाएगा, ए का हमारे पास ए हो जाएगा, वी का हमारे पास N हो जाएगा एंड टी का हमारे पास टी हो जाएगा, ए का हमारे पास E। तो LFANT फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके बीच में रिलेशन पता करना है। सो इसमें अगर हम देखें तो 5 + 2 7 × 5 35, 4 + 3 = 7 × 4 that is 28, 6 + 4 10 × 6 that is 60। इन दोनों का प्लस इनटू जो फर्स्ट लेटर है उसका मल्टीप्लिकेशन। इन्होंने बोला है मिडल का क्या वैल्यू होगा, अगर लेफ्ट 12 है राइट 24 है तो इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, तो 36/2 दैट इज 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू निकालना है, मल्टीप्लाई का माइनस है, 48 - 8, डिवाइड का +12, प्लस का डिवाइड बाय 4, माइनस का मल्टीप्लाई बाय 7, 4 3 सा 48 - 8 प्लस 7 3 सा 21, 9 6 - 8 दैट इज 61। फोर्थ आंसर हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू पुट करके देखना है कि कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। तो मैं पहले सेकंड से करूँगी, डिवाइड वाले को हम पहले प्रेफर करती हूँ। 36 × 6 + 3 डिवाइड बाई 2 -1। तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉइंट्स में आएगा। देन थर्ड चेक करेंगे, 16 × 2 डिवाइड बाय 4 +1 -3। तो 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 +1 9 -3 = 6। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर ओनली पैरट्स एंड रैबिट, टोटल हेड 14 है, टोटल एग 100 है, तो पैरट बताने हैं। पैरट को हमने x ले लिया, रैबिट को हमने y ले लिया। तो 1 हेड होते हैं तो x + y हमारे पास 40 आ गया। पैरट के 2 लेग्स होते हैं 2x, रैबिट के 4, तो 4y = 100। तो ये x + 2y = 50। तो अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इससे और इससे, तो ये कट हो जाएगा और इसमें से ये आ जाएगा y = 10, y 10 आ गया। तो यहाँ पुट करेंगे तो x हमारे पास 30 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको न्यू पैटर्न पे बेस्ड ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको कोई और सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।